हेलो एवरीवन, आप देखना शुरू कर चुके हैं शिविका न्यूज बड़ी, जहां आपको मिलती है हर खबर खास, नो बकवास। आज तारीख है 15 दिसंबर और दिन है गुरुवार यानी थर्सडे। हिंदू पंचांग के अनुसार तिथि है सप्तमी। तो सबसे पहले नजर डालते हैं देश और दुनिया की खास खबरों पर। पहली खबर है स्वामी नारायण संस्थान के प्रमुख स्वामी नारायण स्वरूप दास जी की जन्म शताब्दी पर अहमदाबाद में बुधवार को एक स्पेशल प्रोग्राम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रोग्राम का उद्घाटन किया। यह इवेंट 1 महीने तक चलेगा। 1 महीने तक चलने वाले इस इवेंट के लिए अहमदाबाद के भीतर एक पूरा का पूरा शहर बसा दिया गया है। और इसकी खासियत यह है कि जिस जगह इस प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है वह 600 एकड़ जमीन दान की है और जिन पैसों से निर्माण हुआ है वह भी दान के ही हैं। मजदूरों में ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी संपत्ति हजारों करोड़ों में है। 1 महीने तक चलने वाला यह इवेंट जब खत्म हो जाएगा तो इसमें लगी सारी चीजें दान कर दी जाएंगी। जिसकी जमीन है उसे नाप कर लौटा दिया जाएगा। इस इवेंट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाएगा। संस्था का दावा है कि यह दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा इवेंट होगा जिसकी कॉस्ट 0 है। अगली खबर देखिए, भारत और अमेरिका ने आतंकवादियों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करने की क्षमता को बाधित करने की दिशा में उपायों पर चर्चा की है। भारत और अमेरिका ने सभी देशों से तत्काल ऐसे अपरिवर्तनीय कदम उठाने को कहा जिससे यह सुनिश्चित हो कि उनके नियंत्रण वाले किसी भी क्षेत्र का उपयोग आतंकवादी हमलों के लिए न हो सके। अगली खबर है, ब्रिटेन में एक भारतीय लेक्चरर ने यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ के खिलाफ नस्लीय भेदभाव मामले में कानूनी लड़ाई जीत ली है। लेक्चरर का नाम काजल शर्मा है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ में 5 साल से कार्यरत थी। यूनिवर्सिटी ने उनको संगठनात्मक अध्ययन और मानव संसाधन प्रबंधन के लिए एसोसिएट हेड के रूप में निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। लेक्चरर ने नवंबर 2020 में विश्वविद्यालय की शिकायत प्रक्रिया के तहत शिकायत की कि उनके साथ यूके के समानता अधिनियम 2010 के तहत भेदभाव किया गया था। अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में बुधवार को 17 साल की लड़की पर तेजाब फेंका गया। घटना द्वारका इलाके में सुबह 7:30 बजे हुई। लड़की अपनी छोटी बहन के साथ जा रही थी, तभी बाइक पर सवार 2 लोग आए। पीछे बैठे लड़के ने तेजाब फेंक दिया। पुलिस को 9:30 बजे तकरीबन इसकी सूचना मिली। घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसका चेहरा बुरी तरह से झुलस गया था। पूछताछ में उसने पहचान के 2 लोगों पर शक जाहिर किया था। अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान की एक IPS ऑफिसर प्रीति जैन को केंद्रीय वित्त मंत्रालय में पोस्टिंग दी गई है। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में पहला मौका है जब किसी IPS को केंद्रीय वित्त मंत्रालय में पोस्टिंग मिली हो। आमतौर पर IPS अफसर को CBI, ITBP, CRPF, BSF जैसे पुलिस या अर्धसैन्य बलों में पोस्टिंग मिलती है। PM मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IPS प्रीति की इकोनॉमिक्स में विशेष योग्यताओं को देखते हुए यह निर्णय लिया है। दोस्तों, यह बहुत ही अच्छी बात है, तो इस बात के लिए 1 लाइक तो बनता है। तो आपने इस वीडियो को लाइक और साथ ही साथ शेयर कर ही दिया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली एम्स सर्वर हैकिंग मामले में चीन की साजिश सामने आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पुष्टि की है कि एम्स के सर्वर पर चीनी हैकर्स ने अटैक किया था। मंत्रालय के मुताबिक एम्स के 100 में से 5 सर्वर हैक किए गए थे। इन सभी का डेटा फिलहाल रिकवर कर लिया गया है। OPD का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। अगली खबर है, दुनिया में बहुत सारे लोग अपनी सिगरेट की लत से छुटकारा पाना चाहते हैं। कई देशों की सरकारों ने धूम्रपान को बंद करके रखा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए न्यूजीलैंड ने एक नया कानून पारित किया है। इस कानून के लागू होने के बाद न्यूजीलैंड में जिनका जन्म 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद हुआ है, वह व्यक्ति कभी भी तंबाकू या सिगरेट नहीं खरीद सकेगा। इस कानून के तहत सिगरेट खरीदने की न्यूनतम आयु भी हर साल बढ़ाई जाती रहेगी। इस कानून के पास होने के बाद सिगरेट खरीदने वाले युवाओं पर जीवन भर का बैन लग गया है। इसके अलावा 50 से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को भी सिगरेट लेने के लिए अब पहचान पत्र दुकानदार को दिखाना होगा। तो दोस्तों, युवाओं को धूम्रपान की लत से बचाने के लिए न्यूजीलैंड सरकार की यह बहुत ही अच्छी पहल है। वहीं अगली खबर देखिए, अरुणाचल में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में भारत को अमेरिका का साथ मिला है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के प्रेस सचिव पेट राइडर ने कहा कि हम अपने साझेदारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग हैं। हम स्थिति को नियंत्रित करने के भारत के प्रयासों का पूरा समर्थन करते हैं। वहीं अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने और दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। आइए अब नजर डालते हैं बिजनेस सेक्टर से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। पहली खबर है, एलन मस्क अब दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी नहीं है। फ्रांसीसी अरबपति और लुई विटो मोइटो हेंसी के CEO बर्नार्ड अर्नोल्ट उन्हें पछाड़कर पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। मस्क की नेटवर्थ में आई गिरावट का कारण टेस्ला
के शेयरों का लगातार टूटना है और LVMH के शेयर में तेजी है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स और फोर्ब्स दोनों में मस्क दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं। अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को झटका दिया है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों को कोरोना काल की 18 महीने का बकाया DA और DR नहीं मिलेगा। सरकार ने मंगलवार को साफ किया कि 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते के एरियर को जारी करना व्यवहारिक नहीं है। कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के महंगाई राहत पर रोक लगा दी गई थी। मौजूदा समय में केंद्र सरकार के अधीन करीब 52 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशनर शामिल हैं। अगली खबर देखिए, वाणिज्य मंत्रालय की ओर से 14 दिसंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार नवंबर में भारत की थोक मुद्रास्फीति 21 महीनों के निचले स्तर 5.85% पर आ गई। 5.85% पर नवीनतम थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति का आंकड़ा 2 महीने पहले की तुलना में 470 आधार अंक कम है। आइए अब नजर डालते हैं बाजार भाव पर। भारतीय शराफा बाजार में सोना और चांदी के दाम में तेजी देखी गई है। लेटेस्ट रेट्स पर नजर डालें तो 999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना बढ़त के साथ 53,000 के पार बना हुआ है, जबकि 999 प्योरिटी वाली 1 किलो चांदी के दाम 67,000 के पार बने हुए हैं। आइए अब जानते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने डेस्कटॉप एप्लीकेशन की सुविधाओं में बढ़ोतरी करते हुए कॉन्टैक्ट के नाम से ग्रुप सर्च करने के फीचर सर्च ग्रुप को जारी कर दिया है। इस फीचर की मदद से व्हाट्सएप डेस्कटॉप यूजर्स को किसी भी ग्रुप को सर्च करने में आसानी होने वाली है। अगली खबर है, टेक दिग्गज एप्पल ने अपनी मंगलवार को घोषणा करते हुए कहा कि वह अपनी सैटेलाइट इमरजेंसी SOS सेवा का विस्तार कर रहा है। अब अमेरिका के साथ फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड और यूके के यूजर्स भी iPhone 14 सीरीज के साथ सैटेलाइट इमरजेंसी SOS सेवा का लाभ ले सकेंगे। बता दें कि इस तकनीक की मदद से यूजर्स सेलुलर और वाईफाई कवरेज से बाहर रहते हुए भी एप्पल की इमरजेंसी सर्विस में सैटेलाइट की मदद से मैसेज भेज सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं स्टूडेंट से जुड़ी खास खबरों पर। पहली खबर है, एक सर्वे के अनुसार देश में कोरोना महामारी के बाद नौकरियों में आए बदलाव के कारण 95% भारतीय कामगारों को डिजिटल स्किल सीखने की जरूरत है। कंसल्टिंग फर्म अल्फाबेट के इस सर्वे में सामने आया कि देश को 2023 तक 2.70 करोड़ डिजिटल स्किल्ड युवाओं की जरूरत है। इससे यह तय है कि आने वाले समय में अनस्किल्ड युवाओं पर स्किल्ड युवाओं को तरजीह दी जाएगी। अगली खबर है, राजस्थान के लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षक भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति बुधवार को जारी कर दी है। इसके तहत प्रदेश में अब 48,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए 21 दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। 19 जनवरी तक यह प्रक्रिया चलेगी। 25 से 28 फरवरी तक परीक्षा होगी। आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत से जुड़ी खास खबरों पर। पहली खबर है, सचिन तेंदुलकर जी के बेटे अर्जुन ने बुधवार को अपने डेब्यू रणजी मैच में शतक लगाया। उनके साथ ही बल्लेबाज सुयश प्रभु देसाई ने भी शतक लगाया, लेकिन अर्जुन का शतक खास बन गया। आज से करीब 34 साल पहले 1988 में पिता सचिन ने भी रणजी डेब्यू किया था, तब उन्होंने भी शतक लगाया था और महीना भी दिसंबर का ही था। अगली खबर है, वनडे सीरीज गंवाने के बाद टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले ही दिन 6 विकेट खोकर 278 रन बना लिए हैं। भारत ने सुबह 3 विकेट गंवाने के बाद दोपहर के खेल में जोरदार वापसी की। हालांकि शाम होते होते बांग्लादेशी गेंदबाजों ने चेतेश्वर पुजारा और अक्षर पटेल को आउट कर मेजबानों को कुछ हद तक बराबरी पर ला दिया। चट्टोग्राम में बुधवार को टीम इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया था। स्टंप्स पर श्रेयस अय्यर 82 रन के निजी स्कोर पर नाबाद लौटे, जबकि दिन की आखिरी बॉल पर अक्षर पटेल 14 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें मेहदी हसन मिराज ने LBW किया। वहीं अगली खबर देखिए, अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के कप्तान और स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने साफ कर दिया है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बाद वह अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कह देंगे। इस विश्व कप के फाइनल मुकाबले में मेसी आखिरी बार अपने देश के लिए खेलते दिखेंगे। मेसी के पास इस मैच में अपनी टीम को चैंपियन बनाकर विश्व कप जीतने और गोल्डन बूट अपने नाम करने का मौका है। साथ ही मेसी रोनाल्डो का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं मौसम से जुड़ी खास खबरों पर। पिछले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। रायलसीमा, मराठावाड़ा, विदर्भ, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप और पूर्वी गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। दक्षिण छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में हल्की बारिश हुई। बिहार में 1 या 2 स्थानों पर मध्यम कोहरा छाया रहा और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और मेघालय में हल्का कोहरा छाया रहा। अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, आंतरिक कर्नाटक और गुजरात के पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। तो आज की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अब आपके लिए एक सवाल, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। सही जवाब देने वालों को हमारी टीम द्वारा रैंडमली सिलेक्ट कर उचित इनाम दिया जाएगा। हर दिन खास खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपने शिविका न्यूज बडी को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को
सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।